सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस जी सर। सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्वस कंपाउंड्स को हमने क्या लिखा था? डिसोसिएटेड लिखा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव NaCl, NaCl का क्या मतलब है कि उसके अंदर सोडियम आयंस और Cl आयंस दे ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। सो Cl आयंस, सोडियम आयंस, वो पूरा एक मेश क्रिएट होगा। इट्स एन आयनिक लैटिस, ठीक है। तो जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो तो व्हाट हैपेंस इज के देयर आयंस दे गेट, इफ इट्स सॉल्युबल, ठीक है, तो उसका मतलब है उसके जो आयंस होंगे वो सारे के सारे दे आर गोइंग टू गेट स्कैटर्ड इन वाटर, ठीक है। सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, Cl आयंस अलग हो जाएंगे, तो ये सारे आयंस, अच्छा, सारे के सारे आयंस जो होंगे वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट डिसोसिएटेड फॉर्म इज। तो कहीं पे भी अगर आप लिखोगे ना NaCl aqueous इन द इक्वेशन, so that means that the sodium ions and the Cl ions are now dissociated, they are now separate from each other, ठीक है। ये क्लियर है? तो आप उनको ना अलग अलग करके लिखोगे। अच्छा, आप उनको ना अलग अलग करके लिखोगे। और उसके बाद ये कि तो जब भी आपके पास इक्वेशन होगी, लाइक इफ यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट solid with, it's reacting with HCl which is aqueous, ये सारी इक्वेशंस हमने बनाई थी, एंड इट फॉर्म CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ यू हैव दिस इक्वेशन, तो आप उस सॉलिबिलिटी टेबल से ना यूल राइट द स्टेट्स डाउन, ठीक है। यूल हैव कि किसकी क्या स्टेट है। कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो दैट्स अ सॉलिड। HCl जो है वो एक्वस है, ये कैल्शियम क्लोराइड दैट्स आल्सो एन एक्वस, और वाटर जो है वो लिक्विड है, और CO2 इज अ गैस। अब अच्छा, नाउ पहला तो काम है कि स्टेट्स लिखनी है, ठीक है। यू राइट डाउन स्टेट्स कि किसकी क्या स्टेट है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद वंस यू हैव रिटन डाउन द स्टेट्स, सेकंड पार्ट है कि राइट इन डिसोसिएटेड फॉर्म, कि राइट दिस इन डिसोसिएटेड फॉर्म। इसका मतलब है कि एनीथिंग दैट्स एक्वस, वो उसके आयंस जो होंगे ना वो स्कैटर्ड होंगे वाटर के अंदर। तो ये जो जिनको मैं मार्क कर रहा हूं वो पानी के अंदर मिक्स हो गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टिल अ सॉलिड, तो उसका मतलब है उसके आयंस अभी भी वो उसी तरह क्रिस्टल बना के बैठा हुआ है। दैट्स बेसिकली मार्बल, उसके आयंस ना स्कैटर नहीं हुए। उसका मतलब है कि ये जो दोनों आयंस थे ना ये अभी भी सारे जुड़े हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के केस में। तो उसको आप इकट्ठे ही लिखोगे। HCl के जो आयंस है ना वो डिसोसिएट हो गए, ठीक है, देव स्कैटर्ड। तो इट्स 2H+1 एंड 2Cl आयंस नाउ, एंड देव डिसोसिएटेड। वो दोनों आपस में अलग अलग हैं, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों एक्वस है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो भी एक्वस है, तो उसके अंदर कौन से दो आयंस है? उसके अंदर कैल्शियम आयंस है और Cl आयंस है। तो कैल्शियम आयंस और Cl आयंस जो है वो सारे एक्वस है, प्लस वाटर इज अ लिक्विड एंड CO2 इज ए गैस, ठीक है। सो वाटर इज अ लिक्विड एंड CO2 इज अ गैस। तो इनमें से कौन सा स्पेक्टेटर है? विच वन इज नॉट डूइंग एनीथिंग? द थर्ड चीज जो थी वो था कि यू रिमूव द टू सीएल। स्पेक्ट, हाँ जी।
तो कौन सा स्पेक्टेटेड आयन है? वो आयन जो कुछ भी नहीं कर रहा पूरे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर Cl-1 जो है, और Cl-1 यहाँ पे भी है, यानी इसका मतलब है इट डिडंट डू एनीथिंग इन द होल रिएक्शन, ठीक है। तो Cl आयन्स जो है वो आपके स्पेक्टेटर आयन्स हैं। बाकी जितने भी आयन्स हैं दे ऑल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, दैट डिड टेक पार्ट इन द रिएक्शन। H+1 भी कुछ ना कुछ कर रहा है। Cl आयन्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। Sir, यस, are we finding the net ionic equation? हाँ, वी आर फाइंडिंग द नेट आयनिक इक्वेशन, ठीक है। Okay. अच्छा, so again it's the same equations, just the ionic form of the equations. अच्छा, just the ionic form of the two equations. अच्छा, आप दोनों ने इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ हाँ, थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह होगा। अच्छा, another, अच्छा रिमेम्बर, जितनी भी इक्वेशंस, लिसन, जितनी भी इक्वेशंस पहले की थी उन्हीं को आपने ना, उनकी आयनिक फॉर्म ना हम लिख देते हैं कि हमने इससे पहले बहुत सारे रिएक्शंस किए हुए, ठीक है। सो लेट्स से आई पिक दिस वन, ये कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और NaCl बना रहा है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट डू दिस आयनिक इक्वेशन, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट था, जितने भी रिएक्शन से पहले बनाए हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस। अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट। द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, वी ऑलरेडी मेड दिस। कैल्शियम फॉस्फेट और NaCl बना रहा है, ठीक है। So it's making calcium phosphate, which is Ca3PO4 twice plus NaCl, राइट। ये इक्वेशन वही है जो हमने पहले बनाई थी। उनमें से कोई भी इक्वेशन उठाओ, जितनी भी हमने बनाई थी, उन सब की ना एक आयोनिक फॉर्म है। क्लोराइड सारे सॉलेबल होते हैं, क्लोराइड्स आर ऑल सॉलेबल, क्योंकि सिर्फ सिल्वर और लेड के हैं जो इनसॉलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज एक्वस। सोडियम ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की सारी चीजें क्या होती हैं? एक्वस होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट्स इनसॉलेबल होते हैं, ठीक है, सॉलिड हो गया। और NaCl ग्रुप 1 है, सो दैट इज ऑल्सो एक्वस। इसको आप बैलेंस भी कर लो, तो बैलेंस करने के लिए इट्स गोइंग टू बी ये 2 होगा, क्योंकि फॉस्फेट 2 है। 6 Na हो गया, Cl's 3 Ca हो गया, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इक्वेशन पहले से बनी हुई है, इसकी बस हमने आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। आयोनिक इक्वेशन होगी एनीथिंग दैट इज एक्वस, उसके आयंस जो है ना पानी के अंदर स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है, दे विल गेट स्कैटर्ड। तो NaCl इज आल्सो एक्वस, तो वो सारे आयंस स्कैटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कैल्शियम और क्लोराइड के आयंस ना सारे अलग अलग होंगे, राइट, ये एक दूसरे से अलग होंगे। कैल्शियम क्लोराइड आयंस इकट्ठे नहीं होंगे, दे वुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कितने कैल्शियम आयंस हैं? 3 कैल्शियम आयंस हैं एंड आई थिंक 6 Cl आयंस हैं। तो पानी के अंदर जब ये डिसॉल्व होंगे, एक्वस होंगे, दे वुड गेट स्कैटर्ड। अच्छा, सिमिलरली ये सोडियम फॉस्फेट में सोडियम आयंस है और फॉस्फेट आयंस है, दे विल बोथ गेट स्कैटर्ड। तो सोडियम आयंस और फॉस्फेट आयंस टोटल कितने? 6 सोडियम आयंस है और 2 फॉस्फेट आयंस है, ठीक है। आपने काउंट करना है कि फॉर्मूले में कितने टोटल आयंस है, वो सारे आपने यहां पे लिख देने हैं। अच्छा, देन यू हैव कैल्शियम, ये वाला डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा। आपने ये सारा लिखो। अच्छा, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट गोइंग टू डिसोसिएट, तो ये उसी तरह रहेगा। कैल्शियम 3PO4 ट्वाइस सॉलिड, इसके आयन सारे इकट्ठे रहेंगे। और इसी तरह NaCl है, उसका क्या होगा? 6 सोडियम आयंस। आप ना फोन साइड पे कर दो, फोन साइड पे करो। अच्छा, you've got 6 sodium ions, 6 Cl ions, वो सारे भी पानी में डिसोसिएट होंगे और एक्वस होंगे।
तो नाउ द ओनली थिंग इज कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पेक्टेटर आयंस है। मैंने जो जो एक्वस था ना, जो पानी के अंदर मिक्स हो गया, जो पानी के अंदर मिक्स हो गया, उनको मैंने डिसोसिएट कर दिया। तो वस्ता ये बताओ कि कौन सा इनमें स्पेक्टेटर आयन है अब? ठीक है, 6 Na वो वैसे के वैसे ही हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया रिएक्शन में। ठीक है, बस इन दोनों को निकाल दो, बाकी जो इक्वेशन बची है ना वो आपकी आयनिक इक्वेशन है। ठीक है, इनको बस रिमूव कर देना है। तो ये हर इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन आज तक बनाई है ना, उन सारों को आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, बाकी को क्लियर है? सुभान, इज दिस क्लियर? जैनब? Yes, sir. तो पिक एनी ऑफ द रिएक्शंस, बस ये याद रखना है कि जो एक्वस पानी में मिक्स होगा ना, उसी को आपने डिसोसिएट करना है। द अदर आयंस वुड ऑल बी टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल। तो कॉपी कर लिया? एक और इक्वेशन हम करने लगे, कोई ऊपर से ही ना, कोई रैंडमली हम इक्वेशन जो हम पहले कर चुके हैं उसी में से। अच्छा, इसकी कर लेते हैं, NaOH और HCl। ठीक है, इसका क्या होगा? NaOH और HCl NaCl प्लस H2O फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसकी आयनिक इक्वेशन लिख लेते हैं। सेम स्टेप्स, you've got NaOH प्लस HCl, पहले तो इक्वेशन लिख लो, वो बैलेंस भी थी, NaCl प्लस H2O। जो जो एक्वस है उसको डिसोसिएट करना है, उसके आयन स्कैटर हो जाएंगे। Na ग्रुप 1 है, वो एक्वस है। HCl एसिड है, एसिड्स आर आल्सो aqueous। NaCl that's also aqueous and water is a liquid। ठीक है, तो ये अपने आयंस में ना डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर aqueous। NaOH के आयंस ना अलग हो जाएंगे, Na+1 and OH-1, ये both of them are going to get, they're going to be dissociated। HCl में H+1 and Cl-1, they would also get, they would ionize and they would dissociate। NaCl के साथ भी वही होगा कि Na+1 और Cl-1 अलग अलग हो जाएंगे। And the final thing is कि you have water, which is a liquid। तो इनमें बता दो किस किस को आप कट करोगे? बस ठीक है, तो इनमें जो इक्वेशन है वो क्या आपके पास? इट्स OH-1 aqueous प्लस H+1 aqueous। ठीक है, यानी Na और Cl कुछ भी नहीं कर रहे थे, इनमें रिएक्शन जो है वो H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है, सो अच्छा, तो दिस इज योर आयनिक इक्वेशन। क्लियर है? सारे रिएक्शन के साथ आप ये कर सकते हो। सलीम, इज दिस क्लियर? सुभान, जैनब, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सारा किया हुआ था। ठीक है, जो इससे अगली चीज करनी है ना, वो ये कि इधर सुन लो आप, आमना, हाँ ये वाली आमना आज एब्सेंट है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, नाउ दिस वन वी हैव, वन सेकेंड। अच्छा चलो, इससे आगे अब चलते हैं। अच्छा, इससे आगे ना इक्वेशंस और वो सारा काम तो खत्म हो गया। बाकी जो चीजें वो खाली वो हैं कि एसिड्स और बेसिस का ना, मतलब कहाँ का काम है। एक सबसे पहले, रिमेंबर देयर इज अ थिंग कॉल्ड NPK fertilizers।
अच्छा एनपीके फर्टिलाइजर्स, ये वो छोटी छोटी चीजें जो बस याद रखनी है. एनपीके फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, these three elements are required for plant growth. ठीक है, they are needed for plant growth. अच्छा ये प्लांट्स को ना आप किस फॉर्म में देते हो ये एलिमेंट्स? यू गिव देम इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि ना प्लांट्स एसिड प्रेफर करते हैं ना बेसिस. एसिड डालो प्लांट्स मर जाते हैं, बेसिस डाल तो प्लांट्स दे नीडेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स. अब वो सॉल्ट्स के अंदर, लिसन, सॉल्ट्स के अंदर कौन कौन से आयंस होने चाहिए? उसके अंदर K+1 होना चाहिए, यानी कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर K+1 आयन, क्योंकि K इज इन ग्रुप 1, राइट? सो कोई भी सॉल्ट होगी ना जिसके अंदर ग्रुप 1 का पोटेशियम होगा +1, उसके अंदर पोटेशियम ऑब्वियसली होगा. पी किस फॉर्म में हो सकता है? कौन से आयंस थे जो हमने पढ़े जिनमें पी आता है? अभी पढ़े ना, अभी पी वाला कौन सा आयन होता है? नहीं वो तो Pb होता है. PO4 3-. Right. ठीक है, PO4 3- में P आता है. N किस में आता है? N आता है Nitrogen. किस में? Nitrogen. अच्छा मैं यहाँ पे वैसे, अच्छा N आता है NO3-1 में. हाँ, एक एक और जगह भी N आता है, वो आता है NO3-1. NO2-1. हाँ NO2-1 भी है और एक NH4+1 भी है. ठीक है, तो मैं इधर ही सम अप करूं कि यू हैव 4 टाइप्स ऑफ आयंस जिनमें एनपीके, प्लांट्स को 3 चीजें चाहिए होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो पोटेशियम जो है वो तो K+1 है, ग्रुप 1 है. तो कोई भी सॉल्ट है ना जिसपे K+1 आ रहा है, उसमें जैसा एग्जांपल है कि KCl, ठीक है, KNO3, मतलब कोई भी सॉल्ट, तो प्लांट को ना K मिल जाएगा. अच्छा उसमें PO4-3 आना चाहिए, यानी कोई भी सॉल्ट Na3PO4, K3PO4, कोई भी PO4 वाली सॉल्ट. ठीक है, दैट्स गोइंग, CH3 हो सकता है. हाँ वो भी हो सकता है लेकिन वो थोड़ा रेयर होता है. ठीक है, Okay. ठीक है, रेयर होता है. K3PO4, Na3PO4. अच्छा NO3 नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स किस में होते हैं? NaNO3, ये मैं बस, Sodium. हाँ ठीक है. और अमोनियम, तो कोई भी सॉल्ट जिसमें अमोनियम आ रहा है. ठीक है, तो ऑल दीज सॉल्ट्स विल, एक तो ये सारे आयंस होने चाहिए प्लस सॉलेबल होने चाहिए. प्लांट्स एब्जॉर्ब किस तरह करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह? वो थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो आपकी जो सॉल्ट होनी चाहिए ना वो किस में सॉलेबल होनी चाहिए? वाटर के अंदर, क्योंकि इफ द सॉल्ट इज नॉट सॉलेबल इन वाटर तो वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, तो उनके थ्रू होगा. चलिए मैं अभी तो क्या कहते हैं, लाइट ही नहीं है, इससे आगे तो कर ही सकते हैं. जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, अच्छा सुबान, सलीम, मिनाहिल, ठीक है, ज़ैनब, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम क्योंकि यहाँ पे ना लाइट चली गई है, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, Okay, sir. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़. ठीक है सर. अल्लाह हाफ़िज़. चलो अब एक सेकेंड.